आ गया। डन हो गया। चलो अब सीख गए अपन हिंदी। इसको इस म्यूट जूम मीटिंग चालू है लोग। हाँ देखी अब आई बंद हो गई। नहीं अभी तो सामने में देखो ना कोई आया आ गया आ गया आ गया। जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र। हाँ, हाँ, सुशील जी। 2-3 मिनट में प्रारंभ कर रहे हैं। दो लोग हाँ, ठीक 5-7 है। मिनट में कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, उसके बाद हाँ, चालू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट आवाज है आपकी, और मैं समझता हूँ मेरी आवाज भी आपको आ रही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हमारे प्रशिक्षक चांदभाई छाजेड़, प्रेमलता जी चोल्डिया का भी स्वागत है। हाँ, लगभग 26-27 सदस्यों ने ज्वाइन कर लिया है, और ठीक है। आज की कक्षा नियट्टा पर शांति जी बांठिया लेने वाली हैं। शांति जी बांठिया वैसे यह तत्व ज्ञान का पाठ्यक्रम जो है उनकी अंतरंग टीम की भी सदस्य हैं, और समय समय पर इनको केंद्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने का अवसर भी मिला है। इन्होंने तेरापंथ प्रचेता का भी और तत्व ज्ञान का भी पाठ्यक्रम संपन्न कर लिया है। तो अब मैं निवेदन करूंगा शांति जी बांठिया अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र सा सबको। आज थोकड़ों की श्रृंखला में हम सब मिलकर के नियंठा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये नियंठा का थोकड़ा कहाँ से लिया गया है। भगवती सूत्र के शतक 25 का उद्देश्य 6 में से इस थोकड़े को लिया गया है, और इसके 36 द्वार हैं, और द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, यानी जिसमें प्रवेश करके उस विषय वस्तु का हम विशद विवरण प्राप्त कर सके। निर्ग्रंथ अर्थात साधु, यानी कि सर्वविरति चारित्र होते हुए भी चारित्र मोहनीय कर्म के शोपशम, उपशम और क्षय आदि की विभिन्नता के कारण निर्ग्रंथ के 6 प्रकार बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहला है पुलाक। पुलाक शब्द का अर्थ है निसार धान्य कण, यानी जिस प्रकार खेत में गेहूं और चावल आदि के पौधों को काटकर और उनके पुले बांध करके ढेर लगा देते हैं, पर फिर भी उसमें से कुछ धान्य कण शेष रह जाते हैं, और इसी प्रकार जिस साधु में गुण कम हो और उसमें दोष अधिक लगाए वह पुलाक निर्ग्रंथ कहलाता है। यानी कि संयम के सार को निस्सार कर देने के आधार पर इस निर्ग्रंथ का नाम पुलाक रखा गया है।
इसके दो प्रकार है। सबसे पहला है लब्धि पुलाक और दूसरा है आसेवन पुलाक। लब्धि पुलाक से युक्त साधु लब्धि पुलाक कहलाता है। ये साधु प्रयोजनवश ही विराधना करते हैं, यानी कि जिन शासन की रक्षा करने के लिए और उसकी प्रभावना आदि के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है आसेवन पुलाक। इसके 5 प्रकार है: ज्ञान पुलाक, दर्शन पुलाक, चारित्र पुलाक, लिंग पुलाक और यथा सूक्ष्म पुलाक, जिसके बारे में सर्वविदित है। अब आता है बकुश। बकुश शब्द का अर्थ है चितकबरा, यानी कि सफेद और काला मिक्स करके हम उसे चितकबरा कहते हैं। ठीक वैसे ही जो उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं वो बकुश होते हैं। उसके बाद आता है बकुश के भी 5 प्रकार है। जैसे पहला है आभोग, यानी जानते हुए दोष लगाना, अनाभोग यानी अनजान में ही दोष लगाना, संवृत यानी छिप करके दोष लगाना, और असंवृत माने प्रकट रूप से दोष लगाना, और यथा सूक्ष्म उसमें छोटे छोटे प्रमाद सेवन करना, जैसे आंख से मेल निकालने जैसा छोटा सा सामान्य दोष लगाना। तीसरा आता है प्रतिसेवना। निर्ग्रंथ है और उत्तर गुण दोनों में ही दोष लगाते हैं। इनके भी 5 प्रकार है, वैसे ही जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिंग, यथा सूक्ष्म आदि। अब आता है चौथा कषाय कुशील। कषाय कुशील में समज्वलन कषाय के उदय के कारण चारित्र में पूर्ण निर्मलता नहीं आ पाती है और वही कषाय कुशील कहलाता है। और ये भी 5 प्रकार होते हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिंग और यथा सूक्ष्म। 5वां आता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी वीतराग चारित्र वाला। वीतराग चारित्र वाला में किंचित मात्र कमी रह गई हो, वे साधु निर्ग्रंथ कहलाते हैं। इनके भी 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रथम समय के निर्ग्रंथ और दूसरा है अप्रथम समय के निर्ग्रंथ। इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे 11वें व 12वें गुण स्थान के प्रथम समय वाले निर्ग्रंथ है, प्रथम समय के निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और 11वें और 12वें गुण स्थान में जिन्हें एक समय से अधिक हो गया है काल, अर्थात प्रथम समय को छोड़ करके शेष समयवर्ती निर्ग्रंथ है, वो अप्रथम समय के निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अब चलते हैं चरम समय के निर्ग्रंथ और अचरम समय के निर्ग्रंथ। इन दोनों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि 11वें गुण स्थान का कालमान जघन्य एक समय होता है और उत्कृष्ट अंतर्मुख होता है। स्थान का कालमान जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुख होता है। इन दोनों गुण स्थान के अंतिम समय के जो निर्ग्रंथ है वो चरम समय के निर्ग्रंथ कहलाते हैं, और इन दोनों गुण स्थान के अंतिम समय के निर्ग्रंथ के सिवाय शेष समय में रहने वाले निर्ग्रंथ को अचरम समय के निर्ग्रंथ कहा जाता है। और 5वां है यथा सूक्ष्म निर्ग्रंथ, यानी सामान्य रूप से सभी समय में रहने वाले निर्ग्रंथ को यथा सूक्ष्म निर्ग्रंथ कहा गया है। अब आता है 5वां स्नातक। स्नातक के 5 प्रकार है। पहला है अछवि। छवि का अर्थ होता है शरीर, वैसे ही अछवि का अर्थ होता है काय व्यापार को रोकना, यानी काय गुप्ती के साथ। दूसरा आज्ञा असबली, यानी निर्दोष संयम का पालन करना। तीसरा आज्ञा अकर्मी, यानी घाती कर्मों से रहित। घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और ये मौन्य और अंतराय। ये 4 कर्मों से रहित जो निर्ग्रंथ होते हैं वे स्नातक कहलाते हैं। चौथा है शुद्ध ज्ञान दर्शन के धारक, यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन से युक्त। 5वां है अप्रतिस्रावी, यानी निरुद्ध आश्रवी, जिसका मतलब हुआ कि योग क्रिया से रहित होने से कर्म बंध रहित 14वें गुण स्थान वर्ती निर्ग्रंथ। स्नातक है वो 13वें और 14वें गुण स्थान में होते हैं। ये हमने इसका प्रज्ञापना द्वार समझ लिया है। ऐसे तो नियंठा के पूरे 36 द्वार है, उसमें प्रज्ञापना द्वार ये आ गया है। दूसरा द्वार है वेद द्वार, जिसे हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले
आप ये चीज ध्यान में रखिए कि पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना ये छठे गुण स्थान वर्ती है। कषाय कुशील छठे से 10वें गुण स्थान तक होता है। निर्ग्रंथ स्थान में होते हैं 13वें 14 गुण स्थान। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप पूरे सारे द्वार सहज समझ में आ जाएंगे। जैसे कि वेद द्वार। अब आपको ये पता है कि वेद कहाँ तक होते हैं। 9वें गुण स्थान के आधे तक वेद होता है और आधे के बाद 14 तक गुण स्थान तक अवेदी होता है। यानी कि सवेद होता है 9वें गुण स्थान के आधे तक और अवेद होता है 9वें गुण स्थान के हाफ से लेके और 14th गुण स्थान तक। सुशील जी सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। बीच में जो नए नए घुस आ रहे हैं ना, वो कभी कभी अच्छा, थोड़ा अच्छा। सा बोल देते हैं तो अच्छा, अच्छा। आ जाता है। मैं शुरू करूं? मैं करूं? एक मिनट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए। हाँ, जैसा कि मैं वेद की पुलाक है उसमें पुरुष वेद और कृत नपुंसक वेद होता है, स्त्री वेद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुलाक लब्धि है वो स्त्री ग्रहण नहीं कर सकती है, इसीलिए उसमें स्त्री वेद को नहीं लिया गया है। सिर्फ पुरुष वेद और कृत नपुंसक दो को ही लिया गया है। ऐसे बकुश और प्रतिसेवना उनको तीनों उसमें तीनों ही वेद लिया गया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना ये तीनों छठे गुण स्थान में होते हैं। और इसीलिए क्योंकि वेद सवेद है वो कहाँ तक होता है? 9वें गुण स्थान की हाफ टाइम तक। तो इसीलिए इसमें दोनों में तीनों वेद पाए जाते हैं। अब कषाय कुशील चूंकि इसमें 10वां गुण स्थान भी आ जाता है, इसीलिए ये क्या है? सवेदी भी है, तीनों वेद पाए जाते हैं और अवेदी भी है। अवेदी में उपशांत अथवा क्षीण। ये उपशांत अथवा क्षीण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब श्रेणी उपशम श्रेणी से चढ़ता है कोई साधु, तो वह उपशांत वेद वहां पे उपशांत वेद कहा गया है। और अगर शपक श्रेणी से चढ़ता है तो वहां पे क्षीण वेद कहा गया है। अब आता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ होता है 11वें 12वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान की अपेक्षा उपशांत और 12वें गुण स्थान की अपेक्षा क्षीण वेदी। स्नातक चूंकि पूर्ण वीतरागी होते हैं, उनमें कोई वेद भी नहीं होता है, इसीलिए वो सिर्फ अवेदी ही होते हैं। आगे है नेक्स्ट राग द्वार। राग द्वार इसके अंदर दो बातें बताई गई है, सरागी और वीतरागी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है वो पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है। यानी कि पहले से 10वें गुण स्थान के भीतर जो भी निर्ग्रंथ आएंगे वो सब सरागी होंगे। तो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना ये तो छठे गुण स्थान में है तो ओबियस सरागी है। और कषाय कुशील भी छठे से 10वें गुण स्थान में है तो वो भी सरागी ही होगा। और निर्ग्रंथ चूंकि 11-12 गुण स्थान है और वैसे भी 11, 12, 13, 14 गुण स्थान वीतराग के होते हैं, तो ये दोनों वीतरागी है। नेक्स्ट आता है कल्प द्वार। जैसा कि आपको संज्ञा में प्रेमबाई ने बताया था कि प्रमुख रूप से 5 कल्प होते हैं और वैसे उनको विस्तार रूप दिया जाए तो उनके 10 विस्तार भाग 10 हो जाते हैं। तो जो 5 कल्प है वो स्थित, अस्थित, स्थविर, जिन कल्प बाधित होते हैं। और में प्रेमबाई ने संज्ञा के थोकड़े में बताया भी है। तो इसके बारे में बस इतना से ज्यादा नहीं करके मैं इतना ही कहूंगी कि स्थित कल्प है वो वही होते हैं जिनको कि ये 10 कल्प मानना जरूरी होता है। 10 कल्प के नाम आपको पता ही होगा, अचेल, औदेशिक, राजबिंड, शयातर, मास कल्प, चातुर्मास कल्प, व्रत, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म और ज्येष्ठ। ये 10 कल्पों को मानने वाले स्थित कल्प कहलाते हैं, जिनको मतलब विधिवत या अनिवार्यता पालन करना जरूरी होता है। और ये कब होते हैं? ये होते हैं प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में स्थित कल्प होते हैं। और बीच वाले, हाँ बोलिए। ये कल्प पुनः बता दीजिए आप ये मत सोचिए कि संजय में क्या बताया गया। आज हो सकता है कुछ नए व्यक्ति हो, तो कल्प के बारे में, स्थित कल्प, अच्छा, स्थित ठीक कल्प है, के बारे में आराम से कल्प के आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। मेन 5 कल्प है। जैसे अपने 9 पदार्थ में जीव और अजीव
दो पदार्थ होते हैं, बाकी जो है जीव अजीव के ही भेद होते हैं। अगर संक्षेप में किया जाए तो दो ही है। वैसे ही संक्षेप में कल्प के 5 ही प्रकार होते हैं, और विस्तार पूर्वक अगर उनके बारे में अगर जाना जाए तो वो 10 हो जाते हैं। उचित आचार, यानी कि ये जो 10 कल्प हैं, अगर उनको पालन करना जरूरी है जिन साधुओं को, वे स्थित कल्प कहलाते हैं। और वो साधु कौन से होते हैं? प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु स्थित कल्पी होते हैं, क्योंकि उनको ये कल्प दसों के दसों कल्प मानना अनिवार्य होता है। क्या मैं 10 कल्प के बारे में एक एक लाइन बताऊं या नहीं? जरूरी नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है। मैंने म्यूट कर रखा था। मैं कह रहा हूँ एक अच्छा। लाइन बताने में दिक्कत नहीं है, अपने अच्छा, को दिक्कत नहीं समझाना है है ना? और अच्छा रहेगा, क्योंकि साधारणतः उन कल्पों की बात नहीं होती। आज चूंकि आप क्लास ले रही हैं, तो उन कल्पों के बारे में निश्चित रूप से बता दीजिए। मैं एक एक लाइन हाँ, एक एक में बता लाइन दीजिए। में। हाँ। हाँ, सबसे पहले कल्प, यानी कि जिन मर्यादाओं को विधि पूर्वक पालन किया जाए वो कल्प कहलाते हैं। सबसे अचेल का अर्थ है वस्त्र न रखना या अल्प मूल्य श्वेत व प्रमाणोपेत वस्त्र रखना। दूसरा है औद्देशिक, साधुओं के उद्देश्य से बनाया गया आहार औद्देशिक कल्प कहलाता है। तीसरा है शयातर पिंड, यानी कि शयातर के घर से आहार आदि लेने के विषय में बताए गए आचार शयातर पिंड कहलाते हैं। चौथा है राजपिंड, राजाओं के यहाँ से आहार लेने का निषेध। पांचवा है मासकल्प, चातुर्मास या किसी विशेष कारण के बिना एक स्थान में एक मास से अधिक न रहना मासकल्प है। छठा है चातुर्मास कल्प, चातुर्मास में एक ही स्थान पर रहना चातुर्मास कल्प है। सातवां है व्रत, महाव्रतों का विधि पूर्वक पालन करना व्रत कल्प है। आठवां है प्रतिक्रमण, नियमित रूप से दोनों वक्त कृत पापों की आलोचना करना प्रतिक्रमण कल्प है। नौवां है कृति कर्म, आगम विधि के अनुसार साधु साध्वियों को अपने रत्नाधिक साधु साध्वियों का वंदन करना कृति कर्म है। और 10वां है ज्येष्ठ कर्म, यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र में बड़े ज्येष्ठ कहलाते हैं, वह उनके विषय में बनाए गए आचार को ज्येष्ठ कल्प कहा गया है। ये हो गया कल्प। अब हम आते हैं कल्प द्वार के बारे में। तो पुलाक में स्थित, अस्थित और स्थविर, सिर्फ 3 ही कल्प लिया गया है। उसमें जिन कल्प और कल्पातीत नहीं लिया गया है। ये क्यों नहीं लिया गया है मैं आगे बता रही हूँ आपको। और बकुश और प्रतिसीणा, इसमें स्थित, अस्थित, स्थविर, जिन कल्प, ये 4 लिए गए हैं। इसमें कल्पातीत नहीं लिए गए हैं। और कषाय कुशील है, इसमें 5 लिए गए हैं। और निर्गंत और स्नातक, इसमें स्थित, अस्थित और कल्पातीत, ये 3 लिए गए हैं। वो छद्मस्त तीर्थंकर होते हैं, वो सकषायी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीर्थंकर बनते हैं 13वें गुणस्थान में, और छठे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक वो तीर्थंकर छद्मस्त तीर्थंकर कहलाते हैं। फिर 13वें और 14वें में वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। इसीलिए उनमें सिर्फ एक कल्पातीत ही पाया जाता है। मतलब निर्ग्रंथ और स्नातक में स्थित अस्थित तो किसके हिसाब से पाया गया है? क्योंकि ये 24 तीर्थंकरों के समय में ही होते हैं, इसीलिए प्रथम और अंतिम के हिसाब से तो हो गया स्थित, और मध्यवर्ती तीर्थंकर और महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया अस्थित। अब आता है चारित्र द्वार। चारित्र द्वार, ये आपको पता ही होगा कि सामायिक चारित्र है वो कौन से गुणस्थान में होता है? छठे से लेके 9वें तक होता है। क्षेत्रोपस्थापनीय चारित्र है वो छठे से लेके 9वें तक होता है। परिहार विशुद्ध चारित्र छठा, 7वां 2 गुणस्थान लिया गया है, और बाकी सूक्ष्म संप्राय का 10वां है ही है, और अंतिम 4 है वो यथाख्यात चारित्र के गुणस्थान है। अगर आपको ये गुणस्थान अच्छे से याद है कि कौन सी चारित्र का कौन सा गुणस्थान है, तो अपने आप मैचिंग कर सकते हो। जैसे पुलाक में सिर्फ छठा गुणस्थान है, तो वहां पे सामायिक और क्षेत्रोपस्थापनीय चारित्र लिया गया है। लेकिन यहाँ ये एक प्रश्न उठता है कि परिहार विशुद्धि चारित्र क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि परिहार
कहा कि है कि परिहार विशुद्ध चारित्र सिर्फ अप्रमत्त साधुओं के ही होता है जो दोष नहीं लगाते हैं। चूंकि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना ये तीनों निर्ग्रंथ है, वो चारित्र में दोष लगाते हैं, चाहे वो उत्तर गुणों में लगाओ या मूल गुणों में लगाओ। इसी कारण उनमें परिहार विशुद्ध चारित्र तीनों में नहीं लिया गया है। अब आता है कषाय कुशील चारित्र। इसमें प्रथम 4 चारित्र लिए गए हैं, लेकिन यथाख्यात नहीं लिया गया। अब भी मैंने ये कहा कि यथाख्यात चारित्र सिर्फ वीतराग चारित्र ही होता है, यानी 11 से लेके 14 गुण स्थान तक, जबकि कषाय कुशील 6 से 10वें तक होता है। इसीलिए उसमें भी यथाख्यात चारित्र को छोड़ा गया है। बाकी निर्ग्रंथ और स्नातक चूंकि 11, 12, 13, 14 गुण स्थान वाले हैं, तो इनमें सिर्फ यथाख्यात चारित्र ही लिया गया है। अब आता है प्रतिसेवना द्वार। प्रतिसेवना में जो मूल गुण उत्तर गुण में दोष लगाते हैं वो प्रतिसेवी, और जो दोष नहीं लगाते हैं वो अप्रतिसेवी। उस हिसाब से आप अपने आप ही समझ जाओगे कि प्रथम 3 जो नियंता है वो प्रतिसेवी है, और अंतिम जो 3 है वो अप्रतिसेवी है। अब मैं कुछ बातें आपको अलग अलग 3-4, क्योंकि समय बहुत कम है और कुछ विशेष बातें मुझे बतानी है, तो मैं लाइन से सारे द्वार नहीं करके बीच बीच में से कुछ द्वार लेती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं लिंग द्वार लेना चाहूंगी, क्योंकि सबके मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों है। द्रव्यलिंग के 3 प्रकार है, तो फिर इसमें स्वलिंग, अन्यलिंग और गृहलिंग ये तीनों भी क्यों लिए गए हैं? यानी यहाँ पे 2 लिंग और भाव, फिर 5वां लिंग लिखने का अर्थ क्या हुआ इस जगह पे, मतलब पुलाक में। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि द्रव्यलिंग भावलिंग तो है ही, और द्रव्यलिंग के 3 प्रकार है, स्वलिंग, अन्यलिंग और गृहलिंग। इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, परंतु यहाँ जो वर्णन किया गया है वो समुच्चय के रूप से किया गया है। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि पुलाक में स्वलिंग किस प्रकार हो सकते हैं। कि जैसे भरत चक्रवर्ती था, उसको क्या हुआ, अरीसा भवन में बैठे बैठे ही और ग्रस्त वेश में था। उसके बाद उसने चारित्र को ग्रहण किया और स्वलिंग में उसने उसको केवल ये मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो वो स्वलिंग में हम भरत चक्रवर्ती का, और ऐसे ही गृहलिंग में हम मरुदेवा माता का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि वो ग्रस्त वेश में ही मोक्ष चली गई थी। अब आता है कि प्रश्न ये उठता है कि अन्य लिंग कैसे हुआ। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोई पुलाक निर्ग्रंथ है, उसे एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है, और बीच में ऐसा कोई राज्य आ जाए जो अनार्य देश हो, मतलब जहां पर जान वर्जित होता है, और उन्हें अपने संघ की रक्षा के लिए अपना वेश परिवर्तन करना पड़ता है। या तो उन्हें अन्य लिंग में जाना पड़ता है या उनको गृहलिंग में जाना पड़ता है। उसके पश्चात वापस वे वहां से आकर के अपने लिंग में, स्वलिंग में आ जाते हैं, और इसके लिए उनको प्रायश्चित भी करना पड़ता है। इस अपेक्षा से यहाँ पे अन्य लिंग लिया गया है। मैं आशा करती हूँ शायद आपको ये लिंग द्वार समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं शरीर द्वार में एक बात बताना चाहूंगी कि पुलाक, निर्ग्रंथ और स्नातक, इन तीनों में 3 ही शरीर होते हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन, क्योंकि ये तीनों ही वेक्रिय और आहारक लब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। और बकुश और प्रतिसेवना ये दोनों आहारक लब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, खाली वेक्रिय और +3, क्योंकि आहारक लब्धि है वो 14 पूर्वी धारी साधु ही प्राप्त कर सकती है। जबकि हमने पीछे पढ़ा है कि बकुश प्रतिसेवना है, ये दोनों को 10 पूर्व का ही ज्ञान होता है। अगर 10 पूर्व का ज्ञान होता है तो फिर उनमें आहारक शरीर नहीं हो सकता है। कषाय कुशील में 5 शरीर लिए गए हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 5 शरीर तो लिए गए हैं, लेकिन लब्धि की अपेक्षा प्रयोग वो सिर्फ एक लब्धि का एक ही कर सकता है, चाहे वो आहारक का करे या फिर वैक्रिय का करे। तो हमें ये कहना चाहिए कि लब्धि की अपेक्षा से कषाय कुशील में 5 शरीर होते हैं, और प्रवृत्ति की अपेक्षा से कषाय कुशील में 4 शरीर होते हैं। क्या हुआ, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है? हेलो, नहीं सुनाई दे रहा है?
हाँ अभी हेलो। सुनाई दे रहा है, अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा, सुनाई दे रहा है। हाँ, हाँ अभी मैं नेक्स्ट मैं गति द्वार के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, हम जब ये पढ़ रहे हैं कि पुलाक में जगन्य गति में पुलाक की गति में जगन्य प्रथम देवलोक और उत्कृष्ट आठवां देवलोक, तो एकदम से दिमाग में ये प्रश्न आता है कि पुलाक लब्धि में तो जीव है वो मरण ही नहीं कर सकता है, और जब मरण नहीं कर सकता है तो गति कैसी? ये प्रश्न शायद आप सबके दिमाग में भी आया होगा, मेरे भी आया था, और मैंने चारित्र आत्माओं से पूछा तो उन्होंने ये बताया मुझे कि पुलाक लब्धि में मरण नहीं कर सकता है, लेकिन जब पुलाक वाला कषाय कुशील में जाता है और वहां जाकर अगर वो अंतर्मूर्त में मरण करता है तो उसका मरण है वो पुलाक मरण कहलाता है, और अंतर्मूर्त के बाद में अगर वो मरण करता है उस अपेक्षा से कषाय पुलाक में ये गति ली गई है। और वैसे ही बकुश प्रतिसेवना ये दोनों में भी प्रथम देवलोक और उत्कृष्ट 12वें देवलोक तक का गति ली गई है। और आगे अनुत्तर विमान, इसमें कषाय कुशील है, उसके अंदर प्रथम देवलोक जगन्य और उत्कृष्ट 5 अनुत्तर विमान लिया गया है, और निर्ग्रंथ में जगन्य उत्कृष्ट 5 अनुत्तर विमान ही है, और स्नातक की तो गति मोक्षी है। अब आता है पदवी। पदवी में आप ये चीज ध्यान में रखिए कि प्रथम जो 4 पदवियां हैं वो सिर्फ 12वें देवलोक तक की होती है। इसके कारण ये है कि ये जो बकुश और प्रतिसेवना चूंकि 12वें देवलोक से आगे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उनमें प्रथम 4 ही पदवी ली गई है, और अहमेंद्र वाली पदवी है सिर्फ निर्ग्रंथ में है, और स्नातक की तो सिद्ध है ही है। अब मैं आपको एक तीर्थ द्वार के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पे प्रथम 3 को तीर्थी क्यों कहा गया है, और अंतिम 3 को तीर्थी और अतीर्थी किस लिए कहा गया है। ऐसा है कि प्रथम जो 3 निर्ग्रंथ है वो चारित्र में दोष लगाते हैं, चाहे मूल गुण में लगाओ चाहे उत्तर गुण में लगाओ, और तीनों ही तीर्थ में अपने दोष लगने पर वह विशुद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए वो तीनों तीर्थी में आ जाते हैं। लेकिन कषाय कुशील है वो तीर्थी अतीर्थी दोनों क्यों है? क्योंकि छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर है वो 6 से 10वें गुण स्थान में कषाय कुशील के रूप में ही रहते हैं, और उस समय वे अतीर्थी ही होते हैं। वे ही जब आगे बढ़ते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं और स्नातक होते हैं, उस हिसाब से इन तीनों में तीर्थी और। अब मैं काल द्वार के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले है कि हमने बार बार ये पढ़ा है अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, नो अवसर्पिणी, नो उत्सर्पिणी, ये सब शब्द हम पढ़ते आए हैं। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल है वो सिर्फ 5 भरत और 5 एरावत, इन्हीं में ही ये काल होता है, जबकि महाविद्य क्षेत्र में हमेशा अवसर्पिणी का चौथा आरा ही रहता है। जैसे महाविद्य में एक बात शायद आपको ये पता हो कि जैसे का चौथा आरा हमेशा महाविद्य क्षेत्र में हमेशा वो ही रहता है, उसी प्रकार देवगुरु उत्तर गुरु जो हमारी 15 कर्म अकर्म भूमियां हैं, 30 अकर्म भूमियां हैं, उसमें देवगुरु उत्तर गुरु में हमेशा अवसर्पिणी का पहला आरा रहता है, हरिवास रम्यकवास में अवसर्पिणी का दूसरा आरा रहता है, और हेमवत और एरण्यवत में हमेशा अवसर्पिणी का तीसरा आरा रहता है। क्योंकि अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी का मतलब क्या हुआ? जहां पर आयुष्य, बल, भाव आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है वो हो गया उत्सर्पिणी काल, और जहां आयुष्य बल आदि में उत्तरोत्तर क्षीण होते चले जाते हैं, कमी होती जाती है, वो हो गया अवसर्पिणी काल। अब नो उत्सर्पिणी और नो अवसर्पिणी क्या होता है? जहां पर सब समय सारा समय एक जैसा रहता है, जैसे महाविद्य क्षेत्र हुए, 30 अकर्म भूमि हुई, वहां पे सब समय एक जैसा समय रहता है, इसीलिए उस वहां के काल को नो उत्सर्पिणी और नो अवसर्पिणी कहा गया है। आगे अगर सुशील जी और कुछ आगे लेना है या हो गया समय? एक दो जिज्ञासाएं आई है, उसमें समय ठीक लगेगा, वो ही ठीक रहेगा। वो जिज्ञासाएं प्रमिला जी जैन,
लुधियाना, वो लिंग द्वार के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं कर रही है, तो मैं उनको ही मौका दे देता हूँ। प्रमिला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन रखें। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है, हाँ आप आ बोलिए। रही है, आ रही है, आ रही है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लिंग के मुख्यतः दो ही भेद है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। शेष तीन है वो तो द्रव्य लिंग के सब पॉइंट्स है, तो हम उन्हें सब पॉइंट्स के रूप में क्यों नहीं लिख के और 5 पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं? आपने आपने बताया था, फिर भी एक बार और बता हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कि पहले भी पूछा था। है सिर्फ द्रव्यलिंग या भावलिंग लिखने से ही काम चल सकता था, लेकिन ये समुच्चय रूप में इसको लिखा गया है, क्योंकि जैसे द्रव्यलिंग में क्या है, स्वलिंग भी है, अन्य लिंग भी है, ग्रहलिंग है। इन तीनों में से कोई सा एक हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, कोई सा एक हो सकता है। इसीलिए इन तीनों का यहाँ पर विवेचन किया गया है। ये और अलग तो अलग समझ मैंने आ बताया गया, था लेकिन कि पॉइंट हेलो, 5 क्यों लिखे हमने? दो अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो मान लो कैसे पता चलेगा कि द्रव्यलिंग के 3 भेद भी है। द्रव्यलिंग के 3 भेद बताए गए ना, स्वलिंग, अन्यलिंग, ग्रहलिंग। तो ये अगर हम तीनों नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो कैसे यहाँ पे ये समुच्चय रूप में कई चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, शरीर कषाय कुशील में शरीर 5 लिए गए हैं, लेकिन पांचों शरीर एक साथ प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं, वो समुच्चय रूप में लिए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये समुच्चय रूप में लिया गया है, इन तीनों में से कोई सा एक हो सकता है। ठीक है, प्रमिला जी का आपका क्वेश्चन ठीक था। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अपेक्षा थी कि उनको बताना जरूरी है, इसलिए इसको ले लिया गया। अब पुलाक गुणवत्ती, लब्धि में अच्छा अन्य ठीक है, लिंग वाले भी ये मतलब बिना साधु और के ग्रहण करके भी ये कर सकते हैं, अगर अन्य लिंग वाले भी। हाँ, अन्य नहीं, पुलाक लब्धि वाला अन्य लिंग कब करता है? मान लो पुलाक साधु है कोई, ठीक है, और उसको वो पुलाक लब्धि क्यों करता है? अपने शासन की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मान लो उसे किसी ऐसे देश में जहाँ जो अनार्य देश है, अनार्य देश हो गया जहाँ धर्म नहीं होता है, वहां जाना पड़े, तो वो जैन शासन, जैन साधु के वेश में वहां एंटर नहीं कर सकता है। तब उसे क्या करना पड़ता है, वहां के जो वहां का जो वेश है वो धारण करना पड़ता है, और वो अपना काम करके वापस आ जाता है, उसे अन्य लिंग कहा गया है। पालन तो वो यही कर रहा है, लेकिन उसका वेश चेंज हाँ, होता है। हाँ, वेश चेंज करके वो जाता है, वहां अपना काम करके वापस आकर के अपना और स्वेलिंग में आ जाते हैं। स्वेलिंग मतलब जैन साधु का वेश। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, समझ आ ठीक गया, है। थैंक यू। अब गुणवत्ती भाई दुग्गड़ अपना प्रश्न पूछ ले। जय जिनेन्द्र आंटी, जय जिनेन्द्र सा। एक्चुअली वो जिन कल्पी होते हैं ना, वो अस्तित्व कल्पी हाँ, होते हैं या अस्तित्व कल्पी होते हैं? उनको कौन सा कल्प पालना होता है, अस्तित्व या अस्तित्व? देखिए जिनकल्पी कौन होते हैं? छठे से लेकर छठा और सातवां गुणस्थान जिनकल्पी का होता है, मतलब छठा सातवां गुणस्थान होता है। और जिनकल्पी है वो जिनकल्प स्वीकार कब करते हैं? जब उन्हें बहुत गहरी साधना करनी होती है, हाँ, और बहुत कुछ अंदर तक प्राप्त करना होता है, तब वे जिनकल्प को धारण करते हैं। तो है वो उस कल्प में कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस कल्प से उनको वापस क्षेत्रोपस्थापनीय चारित्र में आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो, हाँ, मैं ये क्या, ये पूछ रही हूँ, कौन सा कल्प पालन करते हैं? स्थित कल्पी होते हैं या अस्तित्व कल्पी होते हैं? नहीं, जिनकल्पी तो ये दोनों ही होते हैं ना, स्थित और अस्थित दोनों ही हो सकते हैं ना। मतलब ये कि 24 अच्छा, तीर्थंकरों में ही 24 हाँ, तीर्थंकरों में ही जिनकल्पी हो सकते हैं, तो स्थित और क्यों अन्य कोई नहीं अस्थित हो सकते हैं क्या? नहीं। अन्य कोई अप, नहीं हो सकते हैं क्या? अन्य अपने को मुख्य रूप से 2 ही कल्प बताए गए हैं ना, मुख्य रूप से 2 कल्प है, स्थित और छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है, जैसे प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है।
तो वो जिनकल्पी है वो छेदोपस्थापनीय में आ जाते हैं। और जब छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता है तो वो सामायिक चारित्र में आ जाता है, क्योंकि प्रथम जो 22 तीर्थंकर है उनके समय में तो सामायिक चारित्र से ही ग्रहण किया जाता है, अच्छा, क्योंकि मतलब उनको उनका छेदोपस्थापनीय वापस चारित्र बैक का मतलब क्या नहीं हुआ? आएंगे। हेलो, छेदोपस्थापनीय चारित्र का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो आप। ऐसे तो सामायिक चारित्र में अगर मान लो कोई दोष लग गया या कुछ ऐसा हो गया, तब छेदोपस्थापनीय अपने जो बड़ी दीक्षा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड छेदोपस्थापनीय चारित्र। वो सिर्फ प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रथम तीर्थंकर के साधु है वो ऋजु और जड़ होते हैं, और अंतिम तीर्थंकर के साधु है वो वक्र और जड़ होते हैं। इसीलिए उनको छेदोपस्थापनीय चारित्र की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जो 20 वाले जो 22 तीर्थंकर है, उनके साधु बहुत ऋजु होते हैं और प्राज्ञ होते हैं। वो दोष ही नहीं लगाते हैं, उनको एक बार समझाने से ही वो समझ जाते हैं, तो उनको वापस दूसरी छेदोपस्थापनीय दीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत सुंदर समाधान मिल गया। अब चूंकि 1-2 मिनट का ही समय है और कोई प्रश्न लेंगे तो बीच में रह जाएगा। आदरणीय पुष्पा जी बेंगानी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी Jaijineendra uncle, one more question uncle. समय नहीं रहेगा। अच्छा, पूछ लो फटाफट, ठीक है, पूछिए। वही अभी बताए कि जिन कल्पी लेके 6ठे और 7वें गुणस्थान में होते हैं, तो स्थविर कल्पी का कौन सा गुणस्थान है? स्तरवीर कल्पी का ऐसे गुणस्थान बोल के कुछ नहीं, वो तो सारे गुणस्थान में ही आ सकते हैं, ये तो आपके सामने है ही है। नहीं, जैसे जिन कल्पी 6ठे और 7वें में बताए नान की, हम्म। तो स्थविर कल्पी का कौन सा गुणस्थान है? ऐसे है क्या 6ठे से नहीं 9वें ऐसे या 6ठे नहीं, से ऐसे 7वें? कोई स्थविर कल्पी का ऐसे गुणस्थान है। जैसे अपने क्या पढ़ते थे कि केवल ज्ञान जब आता है तो केवल ज्ञानी में केवल और केवल दर्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनमें बाकी के चारों ज्ञान या बाकी के तीनों दर्शन नहीं होते हैं, होते हैं ना, लेकिन उसी में समाहित हाँ हो हाँ जाते हैं। वैसे ही निर्ग्रंथ और स्नातक हम्म। चूंकि कल्पातीत होते हैं ना, उसी में ही वो समाहित हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने जहां तक नहीं पढ़ा है नहीं, मेरे यही है, हो पूछने का सकता है। क्वेश्चन अलग ही है आंटी। एक्चुअली गुणस्थान का पूछे, जैसे आप नहीं, पहले मैं तो आपकी आंसर में बात बताए समझ थे गया मुझे। गुणवती भाई, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि 1 हाँ मिनट के समय में ये बीच में बंद हो जाएगा। आप इसका हम हाँ समाधान दे देंगे आपको। अच्छा, मैं मुख्य हाँ, बातें ठीक है जो ये अंकल। कह रहा था, अब उस चर्चा समाप्त है। सोमवार को आदरणीय पुष्पा भाई के साथ मीटिंग है, तो उसमें हम सब ग्रुपों में सूचना दे देंगे। वह मुख्य प्रशिक्षण क्लास नहीं है, बल्कि आप अपने क्षेत्र में कितने विद्यार्थी हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरह विकास हो सकता है, पाठ्यक्रम के संबंधी कोई सुझाव हो, या इस तरह की चर्चा वार्ता के लिए उनसे सीधा संपर्क के माध्यम से हम जो मीटिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि मैं ये चाहता था कि ये तो अब आपको यहाँ तो अब संभव नहीं है कि कल और परसों शनिवार और रविवार को, काफी बहन कहती हैं कि हमारे ज्ञानशाला का कार्य भी रहता है और दूसरे कार्य भी रहते हैं, तो कल और परसों अगर कोई चाहते हैं कि भाई ये जूम मीटिंग अपनी यथावत चले 4 से 4:40 तक, तो आप ग्रुप में संदेश दे दें, या ग्रुप में भी संदेश देने से भीड़ हो जाएगी। मेरे को कुछ लिख दे तो मैं अनुमान लगा लूंगा, अगर 15-20 बहनों का आएगा तो हम मीटिंग रख लेंगे, और नहीं तो सीधे सोमवार को और उसके बाद अगले सप्ताह मीटिंग रखेंगे। ठीक है, मैं शांति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर क्लास ली, कई नई बातें भी सबको बताई, और ये लगातार प्रक्रिया है। हम जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे, जितनी अच्छी चर्चा वार्ता करेंगे, जिज्ञासाएं रखेंगे, निश्चित रूप से ज्ञान का विकास होगा। तो जितने भी संभागी है, ऊपर में 50 की संख्या हो गई थी, मैं